देखिए कि 20 तारीख को विदाई थी, तो उस दिन हम नहीं बता पाए थे कि मतलब पेपर कैसे देना है। तो आप उस दिन सही से बता नहीं पाए थे, तो उसको मतलब आज बताने वाले हैं कि पेपर कैसे देना है। और एक चीज़, सिटी कैंपस कोचिंग की तरफ से सभी बच्चों को पेपर देने के लिए हार्दिक बधाई। और आप लोग अच्छे से जाकर पेपर दीजिएगा। और गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और फिर मतलब शुरू करते हैं कैसे पेपर दिया है। देखिए कि पेपर देते समय आपको जो समय मिलेगा, वो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। तो शुरू के 15 मिनट क्या करना है कि प्रश्न पत्र को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद उसमें पेंसिल लेके टिक कर लीजिएगा कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल आता हो उन प्रश्नों को पहले टिक कर लीजिए, जो एकदम 100% आता हो, और उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करिएगा। और उससे मतलब ये होगा कि आता हुआ प्रश्न तो एक तो छूटेगा नहीं। जिन प्रश्नों में आपको 50-50% चांस है कि ये प्रश्न हमको 50% आ रहा है, 50% नहीं आ रहा है, तो उन प्रश्नों को आप मतलब बीच में करिएगा। और जो प्रश्न बिल्कुल ना आता हो उन प्रश्नों को आप सबसे लास्ट में करिएगा। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ना आता हो तो भी लिखना। जैसे मान लीजिए कि ये पूछा जाए कि भारतीय कपास के मतलब कपास के प्रगति न कर पाने के पीछे कारण क्या है। आप कपास का क तक नहीं जानते, लेकिन आपने पढ़ रखा है कि भारतीय कृषि मतलब कि उन्नति न कर पाने के पीछे कारण क्या है। तो उसमें कोई पॉइंट रखें लिखेंगे तो उसमें से यदि 2-3 सही हो जाएगा, तो जहाँ मतलब 4 नंबर में कुछ नहीं मिलना तो वहाँ 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसीलिए एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत। और बहुविकल्पी का जो प्रश्न होता है उन प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ने के बाद चारों विकल्प भी ध्यान से पढ़िए। चारों विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक, तो विकल्प पूरा पढ़ना, आपको गलती नहीं करना। और एक चीज़ याद रखिएगा, और जो प्रश्न होंगे वहाँ पे एग्जाम हॉल में, पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न पूछा क्या है हमसे। कई बार ये होता है कि मतलब प्रश्न पूछा और हम लिख कुछ और देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है हमको, मतलब आता हुआ। और एक चीज़ और बता दें, जैसे मान लीजिए कि तीसरे का आप ख लिख रहे हैं प्रश्न का उत्तर, तो आपको ऊपर की तरफ कॉपी में लिखना है प्रश्नोत्तर तीसरे का ख। जैसे पाँचवें का क लिख रहे हैं तो ऊपर आपको कॉपी में लिखना है प्रश्नोत्तर पाँचवें का क। जैसे ख लिख रहे हैं, छठवें ख लिख रहे हैं, तो वहाँ पे लिखना ऊपर प्रश्नोत्तर छठवें का ख। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हेडिंग बढ़िया से लिखिएगा, हेडिंग को अंडरलाइन कर जाइए काली पेन से। यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखी बात है इसको हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि रणनीति क्या होती है, निर्णायक होती है। और एग्जाम परीक्षा केंद्र पर, एग्जाम सेंटर पर कैसे पेपर देना है, कैसे हल करना होता है। ठीक, तो पहली चीज़ यहाँ पे है कि पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेने के बाद जो प्रश्न आपको 100% आता है उसको सबसे पहले क्या करना है, हल करना है। फिर दूसरी चीज़ कि वो विकल्पी प्रश्न को पढ़ने के बाद चारों विकल्प ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद तब वहाँ पे आप आंसर टिक करिएगा। वहाँ पे वो विकल्पी सवाल, ठीक, गलती मत करिएगा आप सभी बच्चे। और यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है कि जो प्रश्न आपको 50-50 मतलब कि जो प्रश्न आपको 50-50% आ रहे हैं उन प्रश्नों का बीच में करिएगा। और यहाँ पे जो चौथी चीज़ लिखी है कि जो प्रश्न आपको ना आता हो उसको बाद में हल करिएगा। पांचवी चीज़ क्या है कि ध्यान रखें कि जो प्रश्न ना आता हो उन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, मतलब कि ना आता तो भी लिखिए वहाँ पे। ठीक, और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे छठवीं चीज़ क्या है, छठवीं चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर देते समय याद रखिएगा कि छठवीं चीज़ क्या है कि शुरू के 4-5 पेज में इतना अच्छे से लिखना है, साफ साफ लिखना है, कहीं कट पीट नहीं होनी चाहिए। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उससे कॉपी क्या होती है, प्रभावित होती है कि शुरू के 4-5 पेज में कहीं गलती नहीं है। और जो भी आंसर लिखा लड़का वो अपना सबसे बेस्ट उत्तर लिखा है, क्योंकि आप वाला जो उत्तर लिखेंगे वो अपना सबसे बेस्ट उत्तर लिखेंगे, तो उस हिसाब से कॉपी चेक होती चली जाती है आगे। ठीक, और यहाँ पे भी है कि इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा सही बच्चे। और पेपर देते समय आप लोग अच्छे से 20 दिन एकदम बढ़िया से पढ़ के पेपर दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मतलब अच्छे से पढ़ के दीजिएगा आप लोग पेपर। ठीक, 20 दिन में पूरी शिद्दत के साथ आप यदि मतलब कि आपका नंबर बढ़िया आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी मतलब बहुत सारे संस्थानों में, कोचिंगों में, स्कूलों में मतलब कोर्स कंप्लीट ना हो पाया, तो पेपर क्या होगा कि हो सकता है कि पेपर इस बार थोड़ा सा आसान ही बने, तो इतना कठिन आएगा क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं था। मतलब स्कूल में भी नहीं कंप्लीट था ना, तो कोचिंग में कंप्लीट था, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेपर आसान आएगा। उन प्रश्नों का बढ़िया से पिकअप कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक, पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने के बाद जो प्रश्न आता हो उनको बढ़िया सॉल्व करिएगा। ठीक, सभी बच्चों को गुड पेपर दीजिएगा। वो मतलब एक कहावत है कि लहरों को शांत देख के मत समझना कि समुंदर में रवानी कम है। लहरों को शांत देख के ये मत समझना कि समुंदर में रवानी कम है। जब भी उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे, अभी तो उठने की ठानी है। तो आप लोगों का समय आ गया, आप लोग एकदम पूरी शिद्दत के साथ उठिए और जाकर एकदम पेपर दीजिए और अच्छे से नंबर लेके आइए। फिर उसके बाद अपना पढ़िएगा, जब नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद पेपर रिजल्ट आने के बाद। ठीक, और दूसरी चीज़ है कि मेहनत का कोई अर्थ नहीं होता,
जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को अपने से दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। पूरी शिद्दत के साथ आप लोग लगे पेपर में, 20 दिन के बाद, फिर 20 दिन बाद उसके बाद आराम से आप लोग सब काम कर सकते हैं। सभी लोगों को